राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या, जिसे हम समौती अमावस भी कहते हैं, उसकी बहुत ही सरल पूजा विधि के बारे में जानेंगे। देखिए, वैसे तो ये पूजन है ये पीपल वृक्ष का किया जाता है। उसके नीचे बैठ करके उनकी परिक्रमा की जाती है, जल से सींचा जाता है, फेरियाँ दी जाती हैं। परंतु किसी भी कारण से यदि आप पीपल वृक्ष के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर रह करके तुलसी की भी इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। उनको भी इस प्रकार से उनकी भी फेरियाँ दी जा सकती हैं। तो देखिए, भोग नैवेद्य के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री भी और अपने सिंदूरदान भी रखें। फेरी के लिए कुछ ना कुछ वस्तुएं ली जाती हैं। तुलसी मैया को, गमले को इस प्रकार से साफ करके आप रख लें और उन्हीं के साथ में एक चौकी लगाएं। वैसे तो आज के दिन सोमा देवी का भी पूजन किया जाता है। उनकी फोटो प्रतिमा नहीं होती है। वैसे तो उन्हें पान के पत्ते पर या फिर आप पीपल के पत्ते के ऊपर चंदन से बना करके उनका पूजन कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप उनका ध्यान करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। देखिए, सोमवती अमावस में मूल तूल का स्पर्श वर्जित होता है। तो आप जो बाती बनाएंगे दीपक में, वो आप कलावे की बाती बनाएं और साथ में धूप दीप बना लें। अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम का चौकटा ले लें और जल ले लें। साथ में कुछ भोग नैवेद्य ले लें। तो इस तरीके से बस ये हमें सामग्री चाहिए होती है। और जब आप परिक्रमा करें तो देखिए, परिक्रमा के लिए कोई वस्तुएं ली जाती हैं। जब पहली बारी जब आप इस व्रत पूजन को स्टार्ट करते हैं तब पान और धान से परिक्रमा दी जाती है। उसके बाद में आप चाहें तो किसी भी ड्राई फ्रूट से ले सकते हैं। उसे आप गिन के रख लें। 108 परिक्रमा देने का विधान माना जाता है सोमवती अमावस में। ध्यानपूर्वक उसे आप गिन लें। 108 होने चाहिए। 108 आप श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित सामग्री ले सकते हैं, मौसमी फल, मौसमी सब्जी आदि से भी आप परिक्रमा दे सकते हैं। और देखिए, कोई भी पैकेट बंद चीज़ जिसमें मिलावट होने के चांसेस होते हैं उनसे आप परिक्रमा ना दें, उन्हें आप अवॉइड करें। तो इस तरीके से हम गिन करके रख लेते हैं। देखिए, वैसे तो हर महीने अमावस आती है, लेकिन जो अमावस सोमवार के दिन पड़ जाती है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है। करवा चौथ की तरह ही बहुत विशेष ये दिन माना जाता है। तो इस पूजन को सुहागिन स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर मखाने से फेरी दे रहे हैं, तो मखाने को आप गिन करके रख लीजिए। आप चाहें तो श्रृंगार की सामग्री, चूड़ियों से फेरी दे सकते हैं, बिंदी के पत्तों से दे सकते हैं, या फिर जो भी सुहाग की जो सामग्रियां होती हैं ना, कुछ भी सिंदूर से भी आप परिक्रमा दे सकते हैं। जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो परिक्रमा देने की, आप वैसा कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा घर में सुख समृद्धि आती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है यदि हम इस प्रकार से सोमवती अमावस्या का पूजन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सर्वप्रथम हम तुलसी मैया को जल से सींच देते हैं। अब किसी के यहाँ पर तो ये व्रत शाम तक किया जाता है, उसके बाद में भोजन आदि किया जाता है। और किसी के यहाँ पर सिर्फ फेरी देने तक ही व्रत किया जाता है। फेरी देने के बाद में शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया जाता है। हमारे यहाँ पर फेरी देने के बाद में भोजन कर लिया जाता है। तो जैसे आपके यहाँ पर होता है आप वैसा पूजन और व्रत कर सकते हैं। तो जल से सींचने के बाद में तुलसी को हमने यहाँ पर हल्दी कुमकुम रखने के बाद में एक दीपक प्रज्वलित किया है। दीपक आप देसी घी का या फिर तिल के तेल का आप बना सकते हैं, लेकिन दीपक में बाती हमें रुई की बाती नहीं लगानी है, आप कलावे की बाती लगा सकते हैं। उसके बाद में तुलसी मैया को हम देखिए तिलक करेंगे। आप यहाँ पर तुलसी माँ को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। उसके बाद में हम धूप दीप दिखा देंगे। तो सेम इसी तरीके से हम पीपल का भी पूजन करते हैं। अगर आप बाहर पूजन करने के लिए जा रहे हैं तो सेम इसी विधि से पीपल का भी आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में अक्षत अर्पित कर देंगे और यहाँ पर कुछ हम पुष्प अर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हो वो यहाँ पर आप अर्पित करें। और उसके बाद में दिए जाते, देखिए जब पीपल का पूजन करते हैं तो वहाँ पर हम 108 थापे देते हैं, यानी कि हाथ पर इस तरीके से देखिए हम अपनी जो 10 उंगलियाँ हैं उनको इस तरीके से हम डिप करेंगे। हल्दी घोल लीजिएगा। हल्दी घोलने के बाद में तो हम 10 बारी करेंगे तो हमारा ये 100 टिक्कियाँ हो जाएंगी, 100 बिंदियाँ हो जाएंगी गमले के ऊपर। आप चाहें तो तुलसी के पौधे कर ऊपर भी लगा सकते हैं। यदि हम पीपल के पास पूजन कर रहे होते हैं तो उसको हमें टीका करना होता है। 11वीं बार में अंगूठे को नहीं लगाना है, सिर्फ 8 उंगलियाँ लगानी है। तो 108 हमारी इस तरीके से थापे हो जाते हैं। उसके बाद में हम श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। तुलसी मैया का हम अच्छी प्रकार से श्रृंगार कर देंगे। उन्हें हम बिंदी लगा देंगे, चूड़ी पहना देंगे और इस प्रकार से मंगलसूत्र भी अर्पित कर देंगे। देखिए, सुहागन स्त्रियों के लिए दिन बेहद खास होता है। हो सके तो इस दिन देखिए पूरे 16 श्रृंगार करके आप इस पूजन को करें, बहुत ही शुभ रहता है। और देखिए, शादी के पहले साल से ही किसी किसी के यहाँ पर ये व्रत पूजन स्टार्ट करवा दिया जाता है। किसी के यहाँ पर अगर सासू माँ कर रही होती हैं इस व्रत को और वो वृद्ध हो जाती हैं, नहीं कर पाती हैं, तो वे अपनी बहू को इस व्रत को दे देती हैं। इस तरीके से अगर आप अभी तक इस व्रत पूजन को करते हुए नहीं आए हैं तो इस पूजन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने अपना सिंदूरदान भी माता के पास में
रख दिया है। इस प्रकार से भोग नैवेद्य यहाँ पर हम अर्पित कर देंगे, जो भी भोग नैवेद्य आपके पास हो। उसके बाद में एक बड़ा सा बर्तन और लेंगे हम दूसरा, और जो भी हमने परिक्रमा के लिए वस्तुएं ली हैं, जो भी चीज़ें ली हैं, आप चाहें तो देखिए आधे मखाने, आधे बादाम ले लें, आधी बिंदी ले लें, आधी चूड़ियाँ ले लें, चौवन चौवन करके 108 हमें कुल मिलाकर के सामग्री लेनी होती है। और इस प्रकार से हर फेरी के साथ में हम एक चीज़ को छोड़ते हुए जाएंगे और इस तरीके से हम प्रणाम करते जाएंगे। तो ऐसे हमें फेरियाँ करनी होती है, 108 हमें फेरियाँ करनी होती है। और यहाँ पर देखिए सोमा देवी की हम कथा अवश्य रूप से पढ़ते हैं और या फिर सुनते हैं। इस कथा का वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से सुन करके भी अपने पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए कथा आप चाहें तो फेरी से पहले कर लें, फेरी करते हुए हम थक जाते हैं तो चाहे तो आप उसके बाद भी कथा बैठ करके कर सकते हैं। इस तरीके से हम सोमवती अमावस्या को फेरियाँ देते हैं और पूजन करते हैं। बहुत ही शुभ दिन ये रहता है। और आज के दिन अमावस होती है, तो आज के दिन देखिए खीर का भोग भी आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि पितृदेव के लिए खीर आज के दिन ज़रूर बनाई जाती है। और आज के दिन पितरों का ये दिन होता है, तो हो सके तो पीपल वृक्ष की भी आज के दिन अवश्य रूप से पूजा करें, उनकी परिक्रमा करें। माता से हम इस प्रकार से सुहाग लेंगे, अपना सिंदूरदान अपने पल्लू में इस प्रकार से प्रार्थना करके सुहाग अवश्य रूप से आप लें, और अपने माथे में जो झूठा सिंदूर उंगली पर रह जाता है उसे आप अपनी मांग में अवश्य रूप से सजाएं। आज के दिन हमें पितृदेवों का भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अमावस की जो तिथि होती है वो पितरों को समर्पित तिथि होती है। तो हो सके तो पीपल का भी पूजन करें। सेम इसी विधि से आप घर पे पूजन कर सकते हैं, सेम इसी विधि से आप बाहर भी पूजन कर सकते हैं, यदि पीपल की आप परिक्रमा करने जा रहे हैं। तो देखिए ये जो हमने यहाँ पर सुहाग की सामग्री या फिर जो भी फेरी के लिए सामान हमने यहाँ पर रखा है, उसका प्रयोग हमें खुद नहीं करना होता है, क्योंकि ये सब सामग्री दान में दी जाती है। यहाँ पर हो सके तो कुछ ना कुछ दक्षिणा भी आप अवश्य रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दान निकालें। और जो सुहाग की सामग्री है और फेरी की जो भी चीज़ें हैं वो सब दान में दी जाती हैं। ये दिन जो होता है वो मुख्य रूप से दान के लिए विशेष दिन होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल लगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे। जय हो तुलसी मैया की।